अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है पहले टॉपिक पढ़ा है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट स्टार्ट किया है, जिसका हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है ओजोन डिप्लेशन। सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 50। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है कि हम लोग यहाँ से डायग्राम से देखते हैं। एक हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, अब ओजोन लेयर क्या करती है कि सन से जो रेज आती हैं कुछ हार्मफुल होती हैं और कुछ यूजफुल होती हैं। ओजोन लेयर क्या करती है, जो हार्मफुल रेज होती है ना, हार्मफुल रेज को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, यूवी रेडिएशन। ये हार्मफुल रेज होती है, यूवी रेडिएशन, इनको रोकती है, स्टॉप करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है, अ लेयर ऑफ ओजोन, ओजोन O3, ठीक है, O3 MCQ में आ सकता है कि O3 इसका वो है फॉर्मूला, ठीक है, ओजोन का। अ लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ओजोन लेयर क्या करती है, जो अर्थ के ऊपर लेयर होती है, और इसका काम क्या है कि इसने जो सूरज से आने वाली शुआएं होती हैं, रेज होती हैं, उनको स्टॉप करना होता है, हार्मफुल रेज को। इन दिस वे, इस तरह जो है द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। इस तरह क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं और ज़मीन है वो सेव हो जाती है हार्मफुल रेडिएशन से। अब होता क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर, अब हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं CFCS। ये क्या है, ये क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, एरोसोल्स आ जाते हैं, ठीक है, एरोसोल्स और रेफ्रिजरेटर। अक्सर क्या होता है कि बाद दफ़ा हमने पढ़ा था लीकेज हो जाती है, उस लीकेज से क्या होता है कि लीकेज से जो वो गैसेज हैं वो ओजोन लेयर के साथ मिलते हैं ना, जब वो गैस लीकेज होती है तो वो गैस जो है ओजोन लेयर के साथ मिलती है, क्या होता है ओजोन लेयर थिक होना शुरू हो जाती है, मतलब अगर पहले वो इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी, जिसका नुकसान क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर एक होल बन जाता है। वो होल से क्या होता है कि जो शुआएं हैं, अल्ट्रा यूवी रेडिएशन हैं, वो इस होल के ज़रिए हमारी अर्थ में एंटर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाती हैं और इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होती हैं, मतलब कि उसके स्किन की बीमारियां हो जाती हैं या कुछ आई प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज इन एयर कंडीशनर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होती हैं, एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, स्प्रे कैंस एक्सेट्रा में। एंटर द एयर ऑन लीकेज, जब इनसे लीकेज होती है तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती हैं। ऑन रीचिंग द लेयर, और ओजोन लेयर पे पहुंचते ही दे रिएक्ट विद ओजोन, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं एंड कॉज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, और इस लेयर जो है वो थिन हो जाती है, बारीक हो जाती है। हेंस द ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड, और उससे क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, डिप्लीट मीन खत्म होना शुरू हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ओजोन डिप्लेशन। थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पास एंड रीच ऑफ द अर्थ where they affect the life by causing serious disease like skin cancer and eye problems etc. These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth। इससे क्या होता है कि जब ये रेडिएशन जो है ज़मीन पर पहुंचती हैं, क्या होता है कि स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आइज प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और दूसरा कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये है ओजोन डिप्लेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको खुद से एक बार रीड आउट करना है, और इसका क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक मार्क करवा देती हूँ। ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका 4.4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें आपका है ग्लोबल वार्म सॉरी ओजोन डिप्लेशन है, ठीक है, डी। ये आपका आंसर है। स्टार्ट से मार्क करें, लेयर से लेकर अर्थ तक, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से क्लोरोफ्लोरो से लेकर डिप्लेशन तक, ये आपका 4.4 का डी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे 4.2 का 4 है, ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट वाई। ओजोन लेयर क्यों अहम है, आपने यहाँ पे लिखना है कि ओजोन लेयर स्टॉप द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों ने ये दोनों याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।